नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र तदनंतर व्याघ्र चर्म से आच्छादित और श्वेत अश्वों से युक्त उस रथ के द्वारा कर्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रस्थित हुआ। उसने अपने सामने ही पांडवों की सेना को खड़ी देख बड़ी उतावली के साथ प्रत्येक सैनिक से धनंजय का पता पूछते हुए कहने लगा, आज जो मुझे श्वेत वाहन अर्जुन को दिखा देगा, उसे मैं उसका अभिष्ट धन जिसे वह मन से लेना चाहे दे दूंगा। यदि उतने से भी वह संतुष्ट न होगा तो मैं उसे और धन दूंगा। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं रत्नों से भरा हुआ छकड़ा दूंगा। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पर्याप्त न माने तो मैं उसे प्रतिदिन दूध देने वाली 100 गौएं और कांस का दुग्ध पात्र प्रदान करूंगा। इतना ही नहीं, मैं अर्जुन को दिखा देने वाले व्यक्ति के लिए 100 बड़े बड़े गांव दूंगा तथा जो अर्जुन का पता बता देगा उसे खच्चरियों से जुटा हुआ एक श्वेत रथ भी भेंट करूंगा, जिसमें काले केश वाली युवतियां बैठी होंगी। यदि अर्जुन का पता बताने वाला पुरुष उस धन को पूरा न समझे तो उसे दूसरा सोने का बना हुआ रथ प्रदान करूंगा, जिसमें गजों के समान हृष्ट पुष्ट 6 बैल जुते होंगे। साथ ही उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 ऐसी स्त्रियां दूंगा जो षोडशी स्वर्ण में कंठहार से अलंकृत तथा गाने बजाने की कला में विदुषी होंगी। अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष यदि उसे भी पूरा न समझे तो मैं उसे 100 गज 100 गांव पक्के सोने के बने हुए 100 रथ तथा 10 सहस्त्र अच्छे अश्व भी दूंगा। वे अश्व हृष्ट पुष्ट, गुणवान, विनीत, सुशिक्षित तथा रथ का भार वहन करने में समर्थ होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं 400 संवत्सर दुधारू गौएं दूंगा, जिनके सींगों में सोने मढ़े होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पूर्ण नहीं समझेगा तो उसे और भी उत्तम धन श्वेत रंग के 500 अश्व दूंगा, जो सोने के गाजबाज से सुसज्जित तथा विशुद्ध मणियों के आभूषणों से विभूषित होंगे। इसके सिवा 18 और भी अश्व दूंगा, जो अच्छी प्रकार रथ में सधे हुए होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं परम उज्ज्वल और अलंकारों से सजाया हुआ एक स्वर्ण में रथ दूंगा, जिसमें अच्छी नस्ल के काबुली अश्व जुटे होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा न समझे तो मैं उसे और भी श्रेष्ठ धन दूंगा। नाना प्रकार के स्वर्ण में आभूषणों से सुशोभित तथा सोने की मालाओं से अलंकृत 600 ऐसे गज प्रदान करूंगा, जो भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के जंगलों में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें गज शिक्षकों ने अच्छी प्रकार सुशिक्षित किया है। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा न समझे तो मैं उसे दूसरा श्रेष्ठ धन प्रदान करूंगा। ऐसे 14 समृद्धिशाली और धन संपन्न ग्राम दूंगा, जिनके आसपास जंगल और जल की सुविधा होगी, जहां किसी प्रकार का भय नहीं होगा और जिनमें वैश्य निवास करते होंगे। वे 14 गांव अधिक संपन्न तथा राजोचित भोगों से परिपूर्ण होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं सोने के कंठारों से विभूषित मगध देश की 100 नवयुवती दासियां दूंगा। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पर्याप्त न समझे तो मैं उसे दूसरा वर प्रदान करूंगा, जिसकी वह स्वयं इच्छा करे। स्त्री, पुत्र, विहार स्थान तथा अन्य जो कुछ भी धन वैभव मेरे पास है, उसमें से जिस जिस वस्तु को वह अपने मन से चाहेगा, वह सब मैं उसे दे डालूंगा। जो मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं उन दोनों को मारकर उनका सारा धन वैभव दे दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र इन सब बातों को बारंबार कहते हुए कर्ण ने युद्ध स्थल में समुद्र से उत्पन्न हुए अपने उत्तम शंख को उच्च स्वर से बजाया। महाराज, सूत पुत्र की कही हुई उस अवसर के अनुरूप उन बातों को सुनकर दुर्योधन अपने सेवकों सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो सब और दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, मृदंग बजने लगे, वाद्यों की ध्वनि के साथ साथ वीरों का सिंहनाद तथा गजों के चिघाड़ने का शब्द वहां गूंज उठा। पुरुष प्रवर नरेश उस समय हर्ष और उत्साह से भरे हुए योद्धाओं का गंभीर गर्जन होने लगा। इस प्रकार हर्ष से उल्लसित हुई सेना में जाते और बढ़ बढ़कर बातें बनाते हुए शत्रुसूदन राधापुत्र महारथी कर्ण से
मद्रराज शल्य ने हंसकर इस प्रकार कहा, सूतपुत्र, तुम किसी पुरुष को गज के समान पृष्ठ पृष्ठ 6 बैलों से जुता हुआ सोने का रथ न दो। आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न किए ही देख लोगे। मूढ़ पुरुषों के समान तुम अपना बहुत कुछ धन जो दूसरे को दे रहे हो, इससे जान पड़ता है कि अपात्र को धन का दान देने से जो दोष पैदा होते हैं उन्हें मोहवश तुम नहीं समझ रहे हो। सूत, तुम जो बहुत धन देने की यहाँ घोषणा कर रहे हो, निश्चय ही उसके द्वारा नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हो। अतः तुम उस धन द्वारा यज्ञों का ही अनुष्ठान करो। और जो तुम मोहवश श्री कृष्ण तथा अर्जुन को मारना चाहते हो, वो मंशा तो व्यर्थ ही है, क्योंकि हमने ये बात कभी नहीं सुनी है कि किसी गीदड़ ने युद्ध में 2 सिंहों को मार गिराया। तुम ऐसी इच्छा कर रहे हो जैसी अब तक किसी ने नहीं की। जान पड़ता है तुम्हारे कोई सुहृद नहीं है जो शीघ्र ही आकर तुम्हें जलती अग्नि में गिरने से रोकते। तुम्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है। निसंदेह तुम्हें काल ने पका दिया है, अतः तुम पके हुए फल के समान गिरने ही वाले हो। अन्यथा जो जीवित रहना चाहता है, ऐसा कौन पुरुष ऐसी बहुत सी न सुनने योग्य उटपटांग बातें कह सकता है। जैसे कोई गले में पत्थर बांधकर दोनों हाथों से समुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़ की चोटी से पृथ्वी पर कूदने की इच्छा करे, ऐसी ही तुम्हारी सारी चेष्टा और अभिलाषा है। यदि तुम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो व्यूह रचना पूर्वक खड़े हुए समस्त सैनिकों के साथ सुरक्षित रहकर अर्जुन से युद्ध करो। दुर्योधन के हित के लिए ही मैं ऐसा कह रहा हूँ, हिंसा भाव से नहीं। यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो मेरे इस कथन पर विश्वास करो। महाराज तब कर्ण बोला, शल्य, मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके रण क्षेत्र में अर्जुन को पाना चाहता हूँ, परंतु तुम तो मुंह से मित्र बने हुए वास्तव में शत्रु हो जो मुझे यहाँ भयभीत करना चाह रहा है। परंतु मुझे इस अभिप्राय से आज कोई पीछे नहीं लौटा सकता। वज्र उठाए हुए इंद्र भी मुझे किसी प्रकार इस निश्चय से डिगा नहीं सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। महाराज, कर्ण की यह बात समाप्त होते ही मद्रराज शल्य उसे अत्यंत कुपित करने की इच्छा से पुनः कहने लगे। कर्ण अर्जुन के वेग से युक्त हो, उनकी प्रत्यंचा से प्रेरित और सुशिक्षित हाथों से छोड़े हुए तीखे धार वाले कंक पत्र विभूषित बाण जब तुम्हारे शरीर में घुसने लगेंगे, उस समय जो तुम अर्जुन को अभी पूछते फिर रहे हो, इसके लिए पश्चाताप करोगे। सुपुत्र, जब सव्यसाची कुंती कुमार अर्जुन अपने हाथ में दिव्य धनुष लेकर शत्रु सेना को तपाते हुए पैने बाणों द्वारा तुम्हें रौंदने लगेंगे, तब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। जैसे अपनी माँ की गोद में सोया हुआ कोई बालक चंद्रमा को पकड़ लेना चाहता हो, उसी प्रकार तुम भी रथ पर बैठे हुए तेजस्वी अर्जुन को आज मोहवश परास्त करना चाहते हो। कर्ण, अर्जुन का पराक्रम अत्यंत तीखी धार वाले त्रिशूल के समान है। उन्हीं अर्जुन के साथ आज जो तुम युद्ध करना चाहते हो, वह दूसरे शब्दों में ऐसा है जैसे तुम पैनी धार वाले त्रिशूल को लेकर उसी से अपने सारे अंगों को रगड़ना या खुजलाना चाह रहे हो। सुपुत्र, जैसे बालक मूढ़ और वेग से चौकड़ी भरने वाला क्षुद्र मृग क्रोध में भरे हुए विशालकाय केसर युक्त सिंह को ललकारे, तुम्हारा आज ये अर्जुन का युद्ध के लिए आवाहन करना ठीक वैसा ही है। सूतपुत्र, तुम महापराक्रमी राजकुमार अर्जुन का आवाहन न करो। जैसे वन में मांस भक्षण से तृप्त हुआ गीदड़ महाबली सिंह के पास जाकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी अर्जुन से भिड़कर विनाश के गर्त में न गिरो। कर्ण, जैसे कोई खरगोश ईशादंड के समान दांतों वाले महान मत्स्रावी गजराज को अपने साथ युद्ध के लिए बुलाता हो, उसी प्रकार तुम भी कुंती पुत्र धनंजय का रण क्षेत्र में आवाहन कर रहे हो। तुम यदि पूर्णतः क्रोध में भरे हुए अर्जुन के साथ जूझना चाहते हो, तो मूर्खतावश बिल में बैठे हुए महाविषैले काले सर्प को किसी काठ की छड़ी से बींध रहे हो। कर्ण, तुम मूर्ख हो। जैसे गीदड़ क्रोध में भरे हुए केसरी सिंह का अनादर करके गर्जना करे, उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी और क्रोध में भरे हुए पांडु कुमार अर्जुन का लंघन करके गरज रहे हो। कर्ण, जैसे कोई सर्प अपने पतन के लिए ही पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली वीरतानंदन गरुड़ का आह्वान करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने विनाश के लिए ही कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार रहे हो। अरे, तुम चंद्रोदय के समान बढ़ते हुए जल तंतुओं से पूर्ण तथा उत्ताल तरंगों से व्याप्त अगाध जलराशि वाले भयंकर समुद्र को बिना किसी नाव के ही केवल दोनों हाथों के सहारे पार करना चाह रहे हो।
वत्स कर्ण दुंदुभी की ध्वनि के समान, जिसका कंठ स्वर गंभीर है, जिसके सींग तीखे हैं और जो प्रहार करने में कुशल है, उस सांड के समान महापराक्रमी पितापुत्र अर्जुन को तुम युद्ध के लिए ललकार रहे हो। जैसे महाभयंकर महामेघ के सामने कोई मेढक टर टर कर रहा हो, उसी प्रकार तुम संसार में बाण रूपी जल की वर्षा करने वाले मानव मेघ अर्जुन को लक्ष्य करके गर्जना कर रहे हो। कर्ण जैसे अपने घर में बैठा हुआ कोई श्वान वन में रहने वाले व्याघ्र की ओर भूखे, उसी प्रकार तुम भी नर व्याघ्र अर्जुन को लक्ष्य करके भूख रहे हो। कर्ण वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता तब तक अपने को सिंह ही मानता रहता है। राधानंदन, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह अर्जुन को न देखने के कारण ही अपने को सिंह समझना चाह रहे हो। एक रथ पर बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित श्री कृष्ण और अर्जुन को जब तक तुम देख नहीं रहे हो, तभी तक अपने आप को व्याघ्र मानकर बैठ सकते हो। कर्ण, महासमर में जब तक गांडीव की तुम टंकार नहीं सुनते हो, तभी तक तुम जैसा चाहो बक सकते हो। रथ की घरघराहट और धनुष की टंकार से दसों दिशाओं को निनादित करते हुए सिंह सदृश अर्जुन को तुम दहाड़ते देखोगे, तब तुरंत ही गीदड़ बन जाओगे। अरे मूढ़, तुम सदा से ही गीदड़ हो और अर्जुन सदा से ही सिंह है। वीरों के प्रति द्वेष रखने के कारण ही तुम गीदड़ जैसे दिखाई दे रहे हो। जैसे चूहा और बिलाव, श्वान और व्याघ्र, गीदड़ और सिंह तथा खरगोश और गज अपनी निर्बलता और प्रबलता के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार तुम निर्बल हो और अर्जुन सबल है। जैसे मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत अपना अलग अलग प्रभाव रखते हैं, उसी प्रकार तुम और अर्जुन भी अपने अपने कर्मों के लिए सर्वत्र विख्यात हो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।